अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपकी तरह साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान ताकि क़यामत रहे, सलामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मोबाइलों में ऐसे हैं जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे मीठे के ऊपर वो नहीं मक्खियाँ आती, या मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जितने भी जो हमारे जो हमें ना करते हों उससे निकलने की कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते। लेकिन अब ये है कि कोई थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ तो उसकी वजह से, वरना आपके मोबाइल का अच्छा होता क्या है कि 5-7 व्हाट्सएप ग्रुप हों जो आपके काम के हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि आप अपना मैसेज उनमें दे सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन जो इतनी तादाद में होते हैं तो आपको वो जो काम का होता है वो भी ढूंढने में टाइम लग जाता है। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप चैनल सब्सक्राइब करने का जब आपसे कहा जाता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि वो बड़ा पॉजिटिव होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लव यू गाइज ऑल। बड़ी दिलचस्प खबरें आ रहे हैं। अस्पताल तक बात पहुँच गई है, लेकिन इससे पहले महात्मा की माफ़ियों और दुहाइयों पर बात कर लें। जड़ा महात्मा जड़ा उन कह रहे ना कि मैनू बस माफ़ कर दो, बड़ी हो गई है, वास्ता जे खुदा दा तानू तुहाडे जम्मन वालियां दा मैनू माफ़ कर दो। अब पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इमरान खान जो कल तक फ़ौज से माफ़ी मंगवाना चाहता था, कह रहा था मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, माफ़ी तुम लोग मांगो। याद है ना कि मैं नहीं, माफ़ी तुहानू मंगनी पैगी। अब वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़ुद माफ़ियाँ मांग रहा है। इमरान खान ने आलमी जरीदे की द राइटर्स को इंटरव्यू दिया है और इसमें माफ़ी मांगी है और डील की भी कोशिश की है। इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज से तल्क़ात ख़राब करना मेरी हमाकत थी, तल्क़ात ख़राब नहीं करने चाहिए थे। जी, यही बात सुबह से लेकर शाम तक जब हम अपने वीलॉग और ट्विटर पर समझाते हैं कि फ़ौज से मामलात ख़राब नहीं करने चाहिए, जो मसला है ओरिजिनल उसको एक्सपोज करें, वो ज़रूरी है। उस पे हमारा राइट भी है और हम लोग 70 साल से उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी उठाएं। नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा उस पर अपना जो है वो क्या जो इक़्तिदार था वो कुर्बान किया है। बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए हैं। तो आप भी थोड़ी सी हिम्मत करें। आप मतलब के भुट्टो में पैर रख के आ गए और उसके बाद फिर आपने समझा कि अब बस ये ताहयात मैं ही रहूँगा। और जब आपको किक किया गया पार्लियामेंट के ज़रिए तो आपने कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, और आप उस लेवल पे चले गए जिस लेवल पे शायद पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन उस लेवल पे जाते हैं। खैर, हकीकत वही है, इन्हीं के पास ताकत है, ये मैं भाई मानता हूँ और ये मानने वाली बात भी है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बेकार हैं, उन्हें अवामी हायत हासिल नहीं है और ताकत रखने वालों से बातचीत जो है वो हो सकती है। अब फिर भी वही मतलब एक जगह पे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन माफ़ी भी उनसे मांगेंगे, पाँव भी उन्हीं के पकड़ेंगे, क्योंकि पुरानी आदत है ना बूटन फड़न दी। तो सब कुछ वहीं से होगा। अवामी जो लोग हैं जो जीत कर आए हैं उनसे बात जो है ना वो खान साहब ने ना करनी है और ना कर रहे हैं। वीलॉग शुरू करने से पहले आपकी चाय आ जाए, 10-12 मिनट का आपने वीलॉग करना तो ਤੁਹਾਡੇ दिल दिमाग से गल टिकी रहती है कि चाह ठंडी हो जानी है, और मेरे साथ भी वही हो रहा है। खैर, इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, यानी आसम मुनीर, जनरल नदीम बाजवा, जनरल नदीम अंजम और जनरल फैसल नसीर पर, जिनको वो कल तक जिन जिन नामों से पुकारते रहे हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उनसे उनको प्यार है और ये बड़ी अच्छी बात है। हम यही चाहते थे। एक शख्स का थूका हुआ इस हद तक चाटने को तैयार है, इसकी बड़ी वजह यह है कि इनका प्रोपोगेंड सेल जो हम कह रहे हैं पकड़ा गया है और वो जितनी ताकत थी इनकी वो बस ख़त्म हो गई है। यही नहीं, इमरान खान के अकाउंट से फ़ौज मुखालफ अकाउंट्स भी डिलीट होना शुरू हो गए हैं। जी, फ़ौज मुखालफ ट्वीट जो है वो डिलीट होना शुरू हो गए हैं। एक एक करके ट्वीट्स डिलीट कर रही है। रात को जब हमने ये ट्वीट की और उसमें को 2-4 रह भी गया, 71 वाला रह गया, एक आध किसी को और, तो वो मैं लोग बता रहे थे दिला साहब चंगी तरह चेक करो, जाओ देखो, अभी तक वो लगा हुआ है। भाईजान वो भी होगा अल्लाह के हुक्म से। और मैं आपको बताऊं कि इसी इमरान खान के ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे। अभी से बता रहा हूँ, लिख लें, नोट कर लें, ये सेव कर लें क्लिप कि खान साहब ये भी करेंगे। इस हद तक फ़ौज को सेवी पेश की जा रही है कि इमरान तो खुद ट्वीट डिलीट कर रहा है, लेकिन जिन यूथियों ने हर तरफ तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है वो क्या करेंगे। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को माफ़ी मिलेगी, क्या डील या ढील मिलेगी। अगर इमरान खान की बहन एक और बात कर रही है,
अभी पता चला है कि हलीमा खान ने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने का कह दिया है। हलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान को फूड पॉइजनिंग हो गई है, हालत बिगड़ गई है, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हस्पताल कौन सा है, शौकत खानम हस्पताल मुंतकिल करना है, बनी गाला करना है या ज़मान पर करना है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना ज़मान पार्क को और बनी गाला को हस्पताल का दर्जा दे दिया जाए, वहाँ पर जो है सारा इंतज़ाम कर दिया जाए और उनको वहाँ पर करने के बाद कहा जाए जी कि दोनों हस्पताल हैं। अब समझ आई कि फूड पॉइजनिंग का इमरान खान ने क्यों कहा था। अगर वो हस्पताल मुंतकिल होना चाहते हैं तो फिर समझ जाए जेल मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रही और ये सावन का महीना नहीं गुजरा। तो अब ज़रा यूथिए लाइन ला के सामने आ जाओ, दसो कपड़ा केड़ा मुँह ते पाना है। जेड़े कहते सन कि खान झुकता नहीं है, खान बिकता नहीं है, खान लेटता है, लेटा पड़ा है आपका खान, देख लें यही था ना खान का। सारा निकल गया, सौन वन एक महीना निकला, साल हो गया और उधर बस छोड़े। इमरान खान को जेल से हस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं, ये तो तहरीरी तौर पर हुकूमत को जब कहा जाएगा तब देखा जाएगा। फैसला तो खैर हुकूमत नहीं करना है। इधर इमरान खान की माफ़ियों और दीगर पेशरफ्त के बाद DGISPR अहमद शरीफ एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इनसे जाहिर है सारे सवालात होंगे। इनकी आज प्रेस ब्रीफिंग बताएगी कि डील हुई है नहीं हुई, होगी नहीं होगी, करनी है नहीं करनी, मुमकिन है नहीं मुमकिन है। क्योंकि जाहिर है अब वो सारी फ़ौज से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो फ़ौज को भी किसी जगह पे बताना पड़ेगा भाई तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो हमें अपने मुल्क के हर शहरी से मोहब्बत है। क्योंकि इस कानून के मुताबिक तमाम शहरी बराबर है, किसी को किसी पे कोई फोकियत नहीं है, चाहे वो एक्स वज़ीर आज़म है और चाहे रेडी वाला। तो वो जो भी हमसे मोहब्बत करता है हम भी उससे मोहब्बत करते हैं कि हो जाए कोई दूनी दा पहाड़ा सुना देंगे। लेकिन ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इधर इमरान खान सेनेट की टिकटें बेचकर पैसे कमा रहा है और इमरान रियाज इसको एक्सपोज कर रहा है। ये दिन भी देखना था। अब ये कहेंगे कि इमरान रियाज का कल का कोई ट्वीट है वो पढ़ लें। मैंने वो ट्वीट जो है ट्वीट भी किया था, उनका ट्वीट स्क्रीनशॉट ट्वीट भी किया था। इमरान रियाज ने ट्वीट किया है कि इमरान खान के करीबी साथी जो रोज़ इनसे मिलते भी हैं, इनका फ़ोन आया है। ये वो हवाला दे के बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो इमरान खान से रोज़ मिलते हैं उनसे इमरान रियाज साहब की टेलीफोन पर बात हुई, फ़ोन किया, गल हुई, हाल चाल पूछा। तो उस तो बाद फिर जी असल गल सी इमरान रियाज का अंदर का साफ़ी सी जी वो जरा हिस्सा नहीं मिल रहा उन्होंने अजकल शायद। तो उन्होंने जब उनसे बात की कि बताया जी कि मिर्ज़ा अफरीदी, ये मिर्ज़ा अफरीदी साहब जी वायरल है कि इनको सेनेट का टिकट के लिए इमरान खान की मंजूरी से डाला गया है। अब मिर्ज़ा अफरीदी साहब की तस्वीरें जो है इमरान खान साहब के साथ भी हैं, मियाँ साहब के साथ भी हैं, सबके साथ है। अमीर बंदा होगा, डेफिनेट पैसे वाला होगा तो उसकी तस्वीरें सबके साथ होंगी। वो एक्टरों के साथ भी होंगी, सियासतदानों के साथ भी होंगी, लीडरों के साथ भी होंगी, सबके साथ ही होंगी। चाह मेरी जड़ी हो, मेरी टेंशन मेरी उधर ही ठंडी हो रही है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी इमरान खान साहब से पूछा गया कि ये जो नाम है मिर्ज़ा ये आपकी मर्ज़ी से डाला गया। तो उन्होंने कहा जी ये मेरी मर्ज़ी से डाला गया। तो जब उनसे वजह पूछी गई कि जनाब वो आपके नज़रियाती कारकुन जिन्होंने आपके लिए जेलें भुगती, जिन्होंने आपके लिए मारे खाएँ, जो आपके लिए तहरीक चला रहे हैं, वो किधर चले गए। तो इमरान खान साहब ने इसकी वजह जो बताई वो बड़ी मज़े की वजह है। इमरान खान साहब ने कि जनाब उसकी वजह यह है कि वो पार्टी को करोड़ों रुपया फंड देता है और उस फंडिंग से जो है ना वो हमारा सिस्टम सारा चलता है, हमारे खर्चे सारे चलते हैं। तो एक तरफ ऐसा वर्कर जो सिर्फ अपनी मेहनत सड़कों पर मार, सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या हर जगह पे आपका दफा कर रहा है, आपके लिए तहरीक चला रहा है, स्वाबी जलसे में छित्र खा रहा है, भाग रहा है, अपना काम कारोबार तबाह कर रहा है, उसकी इसलिए कोई अहमियत नहीं है कि वो पार्टी को चलाने के लिए, खान साहब की इयाशी पूरी करने के लिए करोड़ों रुपया नहीं दे सकता। मेरे कुछ सवालों का जवाब तो उनके पास नहीं था, मगर मुझे अब नहीं लगता कि इमरान खान करोड़ों की फंडिंग के लिए अपने नज़रिए और इसके लिए मार खाने वाले कारकुनों का सौदा कर सकता है। मेरी नज़र में नज़रिया दौलत से बड़ा और नज़रियाती कारकुन सबसे बड़ा असासा होता है। ये इमरान रियाज साहब ने उसी ट्वीट में लिखा है। वो कहते हैं कि जो उनको मिलकर आए हैं, जिनसे टेलीफोन पर बात हुई है, वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मिर्ज़ा साहब जो हैं ये फंडिंग करते हैं अरबों रुपए की, इसलिए टिकट इनको दे रहा है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं अब भी नहीं मान रहा कि इमरान खान साहब जो है अपने वर्कर्स को इग्नोर करके टिकट जो है एक करोड़ों रुपए वाले को दे रहा है, जो करोड़ रुपए दे रहा है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा ना इमरान रियाज साहब, आपके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या इससे पहले जब बनी गाला में ज़मान पार्क में मेला लगा था पंजाब असम्बली के MP की टिकटों का करोड़ों रुपया, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो साबिक थे उनके बेटा 5 करोड़ की टिकट लेके दे रहा था, तो क्या उस वक्त भी आपको यकीन नहीं आया था।
देखिए ना, सेनेट के लिए तो फिर इमरान रियाज साहब का भी नाम आना चाहिए। उन्होंने भी बड़ी बात खाई है इमरान खान साहब के लिए, कैरियर तबाह कर दी है, फौज से दुश्मनी ले ली, मुल्क के मतलब जिसको धरती कहते हैं, जिसको अपनी मिट्टी कहते हैं, वो अपनी मिट्टी के माँ के खिलाफ चला गया इमरान रियाज। इतना हक तो फिर इमरान रियाज का भी बनता है। इमरान रियाज से बड़ा वर्कर कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? किसने मारे खाई हैं, किसने जेलें भुगती हैं, किसने अपना रूप रंग और सब कुछ तब्दील कर लिया हुआ? इमरान रियाज। तो फिर टिकट तो इमरान रियाज को मिलना चाहिए था, लेकिन मिर्ज़ा साहब को क्यों मिला? क्योंकि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो करोड़ों रुपया दे रहे हैं। बट एनीहाउ, आगे चलते हैं। जैसे ही महसूस नशिस्तों के मामले पर जजेस को ज़ाती लड़ाई में डाल दिया गया, अफवाह फैलाई गई है कि काजी फायज साहब को हुकूमत जो है वो एक्सटेंशन देना चाहती है। इस खबर के बाद जज दफा में आ गए। उन्होंने महसूस नशिस्तों के केस में जो किया वो सब आपके सामने है। अब कुछ रिपोर्टर्स अफवाह फैलाते रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी टॉप 3 जजेस से चीफ जस्टिस का इंतखाब करने पर गौर किया जा रहा है। यानी 3 जजों में से एक चीफ जस्टिस बनेगा और यूं मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाएगा। फिर ये अफवाह फैलाई जा रही है और मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती हैसियत है, एक सोचने वाला, समझने वाला और लिखने पढ़ने वाला इंसान सुबह से लेकर शाम तक। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फील फॉर तमाम लोगों से मशवरा करने के बाद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने मंसूर अली शाह के साथ चलना है और मंसूर अली शाह साहब का राइट भी है। और एक फ़ैसले की वजह से आप मंसूर अली शाह से डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मंसूर अली शाह का जो कैरियर है वो आपके सामने है। और जब यही बात हुकूमत करेगी, यही बात नोटिफिकेशन करने के बाद करेगी, तो मंसूर अली शाह साहब को समझ आएगी। उनका भी कोई इसमें कोई उनके दिल और दिमाग में भी हुकूमत के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं फैलेगी और आगे जाके मामला ख़राब नहीं होंगे। अगर हुकूमत ने आखिरी दिन नोटिफिकेशन करना है तो उनको एतमाद में लेने के बाद, जिनको भी इन्होंने एतमाद में लेना है, अब मेरा पॉइंट या मेरा नुक्ता तो आप समझ गए हैं, तो उनको एतमाद में लेने के बाद ये कल के बजाय, आज के बजाय आधे घंटे के अंदर अंदर कर देना चाहिए, ताकि ये लड़ाई जो बाहर खड़े हुए रिपोर्टर है, मेरे उनमें बहुत सारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये वो लड़ाई शुरू ना ही कराएं तो अच्छा है। आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ौरन जो है वो नोटिफिकेशन होना चाहिए, बजाय कि फिर वो 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसा मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। एक नई लड़ाई होगी, मुल्क इस लड़ाई का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी है। हुकूमत को फ़ौरन चाहिए कि मंसूर अली शाह का तमाम लोगों को, तमाम जो इससे बिलोंग करते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए और अपने तलकात मंसूर अली शाह साहब के साथ, आने वाले चीफ जस्टिस के साथ हुकूमत को ख़राब नहीं करने चाहिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से दे। इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं, क्या वजह बनी है? क्या समझते हैं आप? इमरान खान साहब ट्वीटर डिलीट कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, फ़ौज को सल्यूट कर रहे हैं, सारी फ़ौज की इज्जत कर रहे हैं, जिसको डर्टी हैरी कहते थे उसको भी अब्बा बनाने के लिए तैयार है। वजह क्या है आपके ज़हन में? जो वजह है आपके पास, जो खबर है वो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में इसको शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।